मुस्लिम प्रोग्रेसिव फेडरेशन की एडहॉक कमेटी के कन्वीनर अब्दुल सलाम जौहर और को कन्वीनर सैयद अनवर शाह को सर्वसम्मति से बनाया गया। कमेटी के 11 अन्य सदस्यों को भी चुना गया। फेडरेशन की पहली बैठक 7 जनवरी को 4 दरवाजे स्थित अल जामियातुल आलिया तालीमी इदारे में की गई थी, जिसमें शहर भर के अलग अलग संस्थाओं, समाज सेवियों व संगठनों के जिम्मेदारों को बुलाया गया था, जिसमें सभी ने कौम में मुस्लिम की तरक्की और बेदारी की पर चर्चा की थी। एक महीने बाद 7 फरवरी को फेडरेशन की 13 लोगों की कमेटी गठित की गई। 11 लोग जिनमें कमेटी में रखे गए हैं मोहम्मद फारूक खान, अमीन कयाम खानी, हाजी निजामुद्दीन, अशफाक नकवी, मुफ्ती खालिद अयूब मिसबाई, मुफ्ती शफीक कयाम खानी, मैमुना नरगिस, सैयद मकबूल अली नकवी, हाजी यासिन खान, हाजी अब्दुल अहद, आदिल खान रखे गए। जैसा कि आपने बताया कि आज मुस्लिम प्रोग्रेसिव फेडरेशन का विधिवत रूप से जो है वो गठन हो गया है और उसका ऐलान भी हो गया है। आज काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर जयपुर के चुनिंदा तंजीमों के और दानिश्वर हजरात, मुफ्ती, मस्जिद के इमाम, दीगर तंजीमों के लोग और दानिश्वर हजरात यहाँ तशरीफ़ फरमा थे। आज सबके इत्तेफाक राय से एक कमेटी का गठन हुआ। उसके अंदर इत्तेफाक राय से मुझे अब्दुल सलाम जौहर को कन्वीनर और हाजी अनवर शाह साहब को कन्वीनर मुंतखब किया गया है। इसी के साथ साथ 11 आदमी का एक एडहॉक कमेटी का इंतखाब भी किया गया है, जो मुख्तलिफ तंजीमों से इंटेलेक्चुअल और बुद्धिजीवी लोग हैं, उनका 11 आदमी का भी इंतखाब आज किया गया है। हम लोगों का जो मेन फोकस रहेगा वो कौम के इशू पर, कौम को किस तरह से मुत्तहिद किया जाए और कौम में इत्तेफाक और इत्तेहाद कैसे कायम किया जाए, हमारा मेन फोकस वो रहेगा। कौम के जो हमारे मसले मसाइल हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, हम उस पर गौर व फिक्र करके आवाम को उससे जोड़ेंगे। जो मतालबात हमारे सरकार या प्रशासन लेवल पर होंगे, वो मतालबात हम यकजहती यूनिटी के साथ में एक बड़ी तादाद के अंदर लोगों को जोड़कर हम उस सिलसिले से, उस मतालबात के सिलसिले से सरकार और प्रशासन से बात करेंगे। ये हमारा इस फेडरेशन को बनाने का मेन मकसद है। जयपुर में जितने भी तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, या उलेमा है या बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, हम उनका ताउन लेंगे, हम अपना ताउन भी उनको देंगे, उनसे अपना ताउन भी लेंगे, ताकि एक यूनिटी, एक यकजहती पूरी कौम में पैदा हो। फ़िलहाल हमारा फोकस चूँकि जयपुर कैपिटल राजस्थान का यहाँ रहेगा, और उसके बाद हस्ब ज़रूरत पूरे राजस्थान में भी हम अपनी शाखाएँ या हमारे नुमाइंदे मुंतखब करेंगे। इस तरह का हमारा प्रोग्राम है। पिछले 1 महीने से सोसाइटीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं और सोशल वर्कर्स हैं मुस्लिम कम्युनिटी में, उनसे रब्ता कायम करने के बाद पिछले 1 महीने यानी 7 जनवरी को इसके बारे में डिस्कशन किया गया था, और 1 महीने की तैयारी के बाद अब आज इसको फाइनलाइज किया गया है कि हम वो इशूज़ जो कम्युनिटी के सामने चैलेंजेस हैं उनको कैसे अमली जामा पहनाएं। इसके लिए इन दानिश्वरान के और ऑर्गेनाइजेशन के ज़िम्मेदारान की मौजूदगी में अब्दुल सलाम जौहर साहब को इसका कन्वीनर मुंतखब किया है और इत्तेफाक राय से, और मुझे इसका कन्वीनर बनाया गया है सैयद अनवर शाह को। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों के अंदर इसको पूरे सूबे के एतबार से जितनी हमारी और तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब को साथ में लेकर के मुस्तहकम अंदाज में जो मसाइल हम, जैसा हमारे कन्वीनर साहब ने फरमाया है कि हम उनको ताउन देंगे और उनसे ताउन लेंगे, कि हमारी सोच है ताकि इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ कौम और मिल्लत की खिदमत की जा सके और इसको आगे बढ़ाया जा सके। शुक्रिया। हमारे जो मुतालबात ख़ास तौर से मदरसा तालीम और उर्दू तालीम की जो मुतालबात है, क्योंकि हम लोग हमारी जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को हमने मुस्लिम प्रोग्रेसिव फेडरेशन के जेर साए में कर दिया है। अब चूँकि ये हमारा सरपरस्ती अम्ब्रेला फेडरेशन है, हमारी ये सरपरस्त टीम है, हमारे जितने भी मुतालबात हैं उन मुतालबात के ऊपर जो हमारा फेडरेशन जो भी डिसीज़न लेगा उसको हम फॉलो करेंगे। और फेडरेशन से हम अपील करना चाहेंगे कि हमारे जो ख़ास तौर से तालीमी मसाइल हैं,
हुकूमत से मुतालबात है मदरसा तालीम में सुधार हो, उर्दू टीचर्स की तकबूरिया हो, उर्दू तालीम जो कि ब्रेक डाउन हो गई है, बंद हो गई, उसको बहाल कराने का। इन मुतालबात पे फेडरेशन जो है वो सरकार के सामने हमारी पैरवी करेंगे। और जो हम लोग धरने प्रदर्शन एजिटेशन घेराव वगैरह करते रहते हैं, तो इन घेराव धरने प्रदर्शन में भी फेडरेशन जो है वो हमें जितने दीगर जो ऑर्गेनाइजेशन है मुसलमानों के, उन सभी को कोऑर्डिनेट करके और हमारे प्रेशर को और ज़्यादा मजबूत बनाने में फेडरेशन हमारी योगदान करेगा। ये पहल बहुत अच्छी की है अनवर शाह साहब की जो सोच है, ये सोच की ज़रूरत थी। कारी मोइनुद्दीन साहब ने जो मुस्लिम फोरम बना रखा था, उनके गुजर जाने के बाद में ये खला हो गई थी। और राजस्थान के अंदर हमारे जो मसाइल हैं कौम के, उन मसाइलों को उठाने के लिए एक कमेटी का होना बहुत ज़रूरी था, जिसके लिए शाह साहब ने जो पेश की है और सलाम जौहर साहब को उसका कन्वीनर बनाया गया है। मुझे बड़ी खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये ज़्यादा से ज़्यादा ताउन के साथ में लोगों के बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेंगे और काम करवाएंगे और करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इस कमेटी में ऐसे लोगों को जोड़ा जाएगा जो समाज के लिए दर्द रखते हो, कौम के लिए दर्द रखते हो, और ख़ास करके एजुकेशन में ऐसे लोगों को जोड़ा जाएगा जो आगे चलकर हमारे इसके काम आएंगे। और जितने भी दानिश्वर लोग हैं या समाज के लिए दर्दमंद हैं, ऐसे लोगों को हम जोड़ेंगे और आगे चलकर सामाजिक और राजनीतिक दोनों तरह से हमारे काम आएंगे। चाहे वो हम पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, मगर जहाँ समाज के लिए भलाई का काम होगा इंशाल्लाह हम सब लोग आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे। आपका पूरा नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम जो मोहम्मद अशफाक नकवी और मैं समाज से जुड़ा हुआ हूँ, ख़ास करके हज कमेटी से, और सोशल वर्कर हूँ।